My voice is audible. Good morning, students. I am Sunil Kumar on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Today I am going to teach you SQL queries. It's practical. So let's begin. We will start the SQL queries. First, I'll show my screen. We have discussed so many things before that. SQL queries क्या होती है? SQL में हम काफी queries हम रन कर चुके हैं पहले. अभी ऑल आर प्रैक्टिकल कवर्ड कर रहे हैं हम प्रैक्टिकली आपके पास जो जो चीजें हमने पहले देखी है. So if you have any question, you can ask me anytime. ये तो हो गई थी आपके पास. Last we have discussed with the SQL select statement, distinct keyword where clause, and then we have discussed and or not operators. Then we have discussed order by and null values. Now today more we are going to more depth. We will see the practical of. First, I will take the screenshot. Just a second. Attendance. So today is 8, 3. SQL queries become. देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ आपके पास ठीक है. आपको काम ही सारा ही एसक्यूएल क्वेरीज पे ही करना है. तो यू हैव टू क्लियर ऑल डाउट विथ एसक्यूएल क्वेरीज एंड यू हैव टू बेसिक एसक्यूएल कमांड्स विथ विदाउट डाउट. ठीक है ना. लर्न ईच एंड एवरी क्वेरीज राइट. माई एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती है सबको पता ही है आपको. अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड माई एसक्यूएल क्वेरीज टू क्रिएट डेटाबेस. डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं? यूज ऑफ डेटाबेस, create tables, insert record, update record, delete records, select records, truncate tables, and drop table. These are most commonly used in SQL queries. ठीक है ना. जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट करना है डेटाबेस को, डेटाबेस को यूज लेना होता है राइट. तो पहला आता है क्रिएट, है ना. फिर आता है यूज. अभी डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो दीज आर डेटाबेस. देन वी आर गोइंग टू इंसर्ट क्रिएट टेबल. तो डेटाबेस में क्या होती है? टेबल्स होती है. एंड देन इंसर्ट रिकॉर्ड. रिकॉर्ड यानी डेटा जो आप डालते हैं टेबल्स के अंदर स्टोर होता है वो इंसर्ट करना होता है. देन अपडेट क्वेरीज ना, और रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को अपडेट करना. देन ऐसे ही डिलीट रिकॉर्ड, क्योंकि आपने जो डेटा डाला है टेबल के अंदर उसको डिलीट करना हो सकता है या मुझे अपडेट करना हो सकता है. तो वो सब इसके थ्रू होगा. एंड सेलेक्ट. सेलेक्ट यानी रिट्राइव द डेटा, है ना. रिकॉर्ड को रिट्राइव करना. एंड टर्न कैट टेबल. एंड लास्ट वन इज कौन सी है? ड्रॉप. ड्रॉप मतलब टेबल को डिलीट करना राइट. रिकॉर्ड डिलीट अलग हो गया, टेबल ड्रॉप अलग हो गई. हियर इट इज द माई एसक्यूएल डेटाबेस. इसमें आपके पास सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं डेटाबेस क्रिएट. हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस. तो सिंपल आपके पास डेटाबेस क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस इन माई एसक्यूएल यूजिंग द क्रिएट डेटाबेस. एक कमांड होती है जो कि क्रिएट होती है. क्रिएट टेबल भी होती है, क्रिएट डेटाबेस भी होता है. तो नाउ हियर इट इज डेटाबेस राइट.
स्टेटमेंट विथ बिलो सिंटेक्स। क्या होता है सिंटेक्स आपके पास देखना चाहेंगे आप? वही क्रिएट डेटाबेस एंड देन इफ नॉट एग्जिस्ट कीवर्ड यूज लेते हैं हम। कब यूज लेते हैं? जब कभी आपको लगता है कि साहब डेटाबेस आपने देखा नहीं है, क्योंकि आपके पास वहां पे ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा आपके पास? तो उस टाइम आप इफ नॉट एग्जिस्ट, तो वहां पे डेटाबेस अगर इट इज नेम ऑफ न्यू डेटाबेस, ठीक है ना, डेटाबेस में अपन जब नया नेम लेते हैं तो डेट शुड बी यूनिक इन माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंट। तो आपके पास माई सर्वर एसक्यूएल में क्या होना चाहिए? वो यूनिक होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट। इफ नॉट एग्जिस्ट क्लोज अवॉइड एन एरर। आपके पास क्या करता है? उसको एरर को अवॉइड करता है व्हेन वी क्रिएट अ डेटाबेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो आपके पास उस एरर को आपके पास अवॉइड करने के लिए इफ नॉट एग्जिस्ट का आपके कीवर्ड यूज हम लेते हैं, राइट। ऑप्शनल है, लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। और देन डेटा बेस नेम आप दे दीजिए। फिर आपके पास आता है कैरेक्टर सेट, इट इज ऑल्सो ऑप्शनल। कैरेक्टर सेट, जहाँ पे आप कैरेक्टर सेट के अंदर फिर टाइप्स देंगे, आपके पास कैरेक्टर सेट का नेम डिफाइन करेंगे ना। अब कैरेक्टर सेट क्या होता है? इट इज ऑप्शनल ऑल्सो, जहाँ पे आपके पास इट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर सेट टू स्टोर एवरी कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर सेव हो, है ना, जो आपके पास हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के रूप में होता है। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर सपोर्ट मेनी कैरेक्टर सेट। सो मेनी कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, जैसे अपन देखा था इनो डीबी और ये एटसेट्रा अपन देखे थे ना। इफ वी डू नॉट प्रोवाइड दिस स्टेटमेंट, देन क्या होगा आपके पास? एसक्यूएल सर्वर जो आपके एसक्यूएल माई एसक्यूएल क्या करेगा? इट्स टेक डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट। डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट आपका इसमें वो ले लेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ऐसे कोलेक्शन कोलेक्ट कोलेट कोलेट और कोलेट कोलेशन नेम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो ऑप्शनल टू कंपेयर कैरेक्टर, ठीक है ना, इन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट। जहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट से आपके पास कंपेयर करने का काम आता है कोलेट। दीज आर ऑप्शनल, अगर आप नहीं लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आपका काम होगा। अब यहाँ पर देखते हैं तीनों एक साथ में, आपको एक साथ ही आपको बता देता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है, शो करना है और यूज लेना है। तो तीनों में इसमें डिफरेंस है। क्रिएट मतलब बनाना, शो मतलब देखना, और यूज मतलब उसके अंदर काम करना। माई एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस, इसके लिए काम आता है क्रिएट करने के लिए। तो क्या है कमांड आपके पास? क्रिएट डेटाबेस और नेम आपके पास, जैसे नेम यहाँ पे DB1 दिया है, आप स्टूडेंट या आपके पास मार्क्स या आप रिजल्ट कोई भी दे सकते हैं। वी कैन रिव्यू द जस्ट सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो गई है आपकी। तो वी कैन रिव्यू द न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस यूजिंग द बिलो क्वेरीज। अब क्या होता है? रिव्यू करना है, देखना है, तो दैट रिटर्न द डेटाबेस नेम कैरेक्टर सेट एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे? सो डेटाबेस का नाम लेंगे, ठीक है ना, सो कमांड यूज लेंगे डेटाबेस और DB1, जितनी दो डेटाबेस का नाम होगा वो, राइट। अब अगर इस डेटाबेस को यूज लेने के लिए तो हो गया आपके पास, सो डेटाबेस चेक करेगा रिपीटेड डेटा को और उसके हिसाब से आपको क्वेरी डिफाइन करेगा, राइट। फाइनली वी कैन यूज दिस बिलो कमांड टू यूज, क्या है आपके पास? टू एक्सेस द डेटाबेस that enable us to create a table and other database object, ठीक है ना। उसके लिए अपन लेंगे यूज, है ना। जैसे डिफॉल्ट आपको मैंने उसमें बताया था कि कैसे आपके पास स्कीमा को डिफॉल्ट बनाना है, फिर अपन उसमें काम कर सकते थे ना। ना अब आता है क्रिएट टेबल। तो पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में करा देता हूँ इसका ना। अब
अपन वर्क बेंच पे काम कर रहे हैं, लेकिन कमांड क्वेरीज के थ्रू करेंगे ना। आप विदाउट क्वेरीज के थ्रू भी काम कर सकते हैं वर्क बेंच के ऊपर, जीयूआई बेस्ड सिस्टम के थ्रू ना। तो हियर इट इज द सी, क्या कर रहे हैं हम, अभी कौन सी डेटाबेस यूज आ रही है, देखो यहाँ पे क्लासिक मोड, ठीक है ना। अभी जो भी आप कमांड लगाएंगे तो क्लासिक मोड की डेटाबेस को यूज लेने के अंदर उसमें जो है वो उसको यूज ले सकते हैं। अगर मैं सारिका को यूज लेना चाहूंगा तो सारिका पे डबल क्लिक करूंगा और सारिका की टेबल को अपन यूज ले सकेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्कीमा का नेम आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन के रूप में आ रहा है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर टेबल देखनी है, तो एक्टर टेबल के रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। अगर यहाँ पे आप इस कस्टमर वाले के रिकॉर्ड देखने चाहेंगे अगर अभी, तो यहाँ पे देखो एरर आ रही है, सेलेक्ट कस्टमर, कस्टमर क्योंकि सारिका के अंदर नहीं है तो डजंट एग्जिस्ट। क्योंकि सारिका को आप यूज लेते हो तो सारिका के अंदर चीज जो टेबल है उसका अपन क्या कर सकते हैं अभी, यूज कर सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो हियर इट इज, आपको क्या करना पड़ेगा, यूज, और आपको क्लासिक मॉडल्स यूज लेना पड़ेगा। देखिए क्लासिक मॉडल आपके पास क्या हो गया, एक्टिव हो गया, राइट। यहाँ पे है ना, गुड। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो क्रिएट, और क्या करेंगे, डेटाबेस, क्या नाम देना है आपको डेटाबेस का। देखिए सब कुछ है आपके पास, इफ नॉट एग्जिस्ट और ये सब लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। नाउ मैं आपकी सिंपली आपके पास एक बार क्रिएट करके बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको आ, आप इसमें ट्राई करके देखना, इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट तो यू कैन आस्क मी। क्रिएट टेबल और सॉरी डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम दिया अपन ने टेस्टिंग डीबी करके सपोज, सॉरी, एंटर। तो हियर इट इज द टेस्टिंग डीबी। आपके पास जैसे ही आपने एंटर करा, यहाँ कहीं नीचे देखिएगा टेस्टिंग डीबी आपके पास बन के आ जाएगा। अभी तो अपन काम तो उसी में कर रहे हैं, अब इसको टेस्टिंग डीबी पे आपको मुझे क्या करना है, शो करना है। तो शो कमांड लगा दीजिए, डेटाबेस लगा दीजिए, और विच नेम इज टेस्टिंग डीबी। क्या नेम देखा है, ओके। कोई बात नहीं, अपन यहाँ से इसको डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ देखिएगा कहीं पे डेटाबेस आया कि नहीं आया आपके पास। टेस्टिंग डीबी आ गया ये, इसको डबल क्लिक करा आपने, ये आपके सामने यूज आ गया, देखिए, है ना। अरे हम्म, हम्म, चलिए यूज लेना है तो यूज, और क्या करेंगे, कौन सी टेबल है आपके पास, टेस्टिंग डीबी। ना ये कमांड आपके पास यूज आ गई। अब देखिए टेस्टिंग डीबी पे ये आपके पास इस तरह से आ गया ना। हाँ, एक सेकेंड, हाँ मैं इसको बस चला के देख रहा हूँ।
तो आपके पास यहाँ पे यूज सो क्रिएट डेटाबेस। हम्म। तो क्रिएट डेटाबेस और सकीला इसको अपने यूज किया तो आपके पास चल रहा है। अब वो कमांड वहां पे क्यों नहीं चला था? अपन सब कुछ सही लिख लेते हैं। हियर इट इज अ डिफॉल्ट। ओके, सकीला का आपके पास सो क्रिएट करा आपके पास, और यहाँ पे सकीला का एक कॉलेट आपके पास क्रिएट डेटाबेस के अंदर। हम्म। हम यहाँ पे हम भी तो वही, अच्छा यूज, अरे मिस्टेक यहाँ पे कर रहा था मैं। सो यस, टेस्टिंग। हम क्या दूसरी कमांड लगाने लग गए थे आगे। हियर इट इज द सी डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस आपके पास, राइट नाउ। यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये तो क्रिएट डेटाबेस, और फिर आपके पास आ रहा है ये इसका नेम, राइट। तो डेटाबेस और डेटाबेस का सो क्रिएट डेटाबेस आ रहा है ना इसमें। मैंने एक्चुअली में उसमें वहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा डिफाइन नहीं है। तो सो क्रिएट डेटाबेस, अगर यहाँ से कहीं पे कोई फंक्शन आपकी क्वेरीज नहीं चल रही है तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ये सब एसक्यूएल एडिशन यहाँ से देख सकते हैं, और इसमें से अपन क्वेरीज को अपन चेक करके अपन रन कर सकते हैं, राइट। कोई बात नहीं। अब यूज, यूज अपन ऑलरेडी लगा चुके हैं। यूज आपके पास क्या करा अपन ने, टेस्टिंग डीबी को, और सेमीकोलन के साथ, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सो टेस्टिंग डीबी, यानी आपके पास इस टेस्टिंग डीबी के अंदर अपन काम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हमने क्या करा, आपके पास सबसे पहले क्रिएट करा, फिर सो क्रिएट डेटाबेस आपके पास जो बनी इसको देखा आपने यहाँ पे, एंड देन आपके पास यूज डेटाबेस को यूज लेने के लिए। क्लियर होगा? नो, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट, सी, टू क्रिएट अ टेबल। हाउ टू क्रिएट अ टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं माई एसक्यूएल के अंदर ना। टेबल क्या होती है सबसे पहले पता ही है यार। डेटाबेस इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, and used to use for both storing and displaying record in the structure format, है ना। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए आप क्या करते हैं, टेबल यूज करते हैं जिसमें कॉलो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ सिमिलर टू वर्कशीट इन द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपने यूज लिया होगा उसमें से एक एक्स पावर एक्सेल जो यूज लिया होगा। एक्सेल में क्या है, जो स्प्रेडशीट बनती थी आपके पास, एक्सेल में बनती है वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर स्प्रेडशीट। वो स्प्रेडशीट इसका एग्जांपल है आपके पास सिंपल सा, जिसमें आपके ABC कॉलम होते थे और 1 2 3 रो होती थी। अ टेबल क्रिएशन कमांड रिक्वायर थ्री थिंग्स। क्या क्या चीजें चाहिए उसको आपके पास? पहला चाहिए नेम ऑफ द टेबल, दूसरा आपको नेम ऑफ द फील्ड, कौन से फील्ड चाहिए उसमें, एंड तीसरा आपको डेफिनेशन ऑफ ईच फील्ड। ईच फील्ड की आपके पास आप जो फील्ड ले रहे हैं, जैसे आपने एक टेबल बनाई स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में आपने बनाया आपके पास स्टूडेंट आईडी। अब वो आईडी जो फील्ड लिया है वो नेम ऑफ गया फील्ड। अब डेफिनेशन यानी फील्ड को डिफाइन करने के लिए आपको किस तरह की वैल्यू आप इसमें इनपुट करना चाहेंगे वो बताना पड़ेगा। तो नाउ यू कैन यूज, क्या यूज लेंगे आप, डेफिनेशन ऑफ फील्ड, है ना। जिसमें आप बताएंगे कि आपके पास प्राइमरी की बनानी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, या कैरेक्टर लेनी है, या इसके अलावा मुझे इसको
नॉट नल अलाउड करना है, यही सब चीजें आप इसमें बताएंगे ना, देखेंगे अपन। और बाकी थियोरेटिकल अपन पहले पढ़ चुके हैं। माई एसक्यूएल अलाउ अस टू क्रिएट अ टेबल इनटू डेटाबेस मेनली टू वेज। कौन कौन सा है? पहला तो वही लमा कमांड लाइन इस क्लाइंट, इसके थ्रू अपन, मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया था एक बार, फिर अपन काम कर रहे हैं एसक्यूएल वर्क बेंच पे, तो एसक्यूएल वर्क बेंच ऑल्सो एंड लाइन कमांड line create client also. Here it is the example of create a table. MySQL क्या करता है आपके पास? Allow us to create table into database by using a create table command. Following a generic structure for creating a MySQL table in the database. सबसे पहला आपके पास क्या है? जनरल स्ट्रक्चर क्या है? क्रिएट टेबल। क्या लिखेंगे आप? क्रिएट टेबल लिखेंगे। वही इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं करता हो तो टेबल का नेम, राइट, ब्रैकेट लगा के आपको क्या करना है? कॉलम डेफिनेशन 1 की, ऐसे कॉलम डेफिनेशन 2 की, कॉलम डेफिनेशन एन नंबर ऑफ, है ना। देन लास्ट में अपन टेबल कांस्टेंट डिफाइन करेंगे ना, और ब्रैकेट सेमीकोलन। ये तो हुआ सिंटेक्स, राइट। हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रिएट टेबल। तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू बी राइट, क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल, एंड देन कौन सी टेबल बना रहे हैं आप? जा रहे हैं एम्प्लॉय टेबल, राइट। जो आप टेबल बनाना जा रहे हैं उसको एम्प्लॉय ने टेबल नाम दे दिया आपने। इसमें बनाया आपने एक आईडी। आईडी बेसिकली वो किस टाइप की वैल्यू लेगा? इंटीजर टाइप की। और नॉट नल, साथ में आपने डिफाइन कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट भी हो इसमें, मतलब आपको असाइन करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट हो। नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली एक से ज्यादा की, जैसे एक डाल दिया तो उसके बाद दूसरा ही आना चाहिए, फिर तीसरा आना चाहिए, फिर चौथा आना चाहिए, राइट। अगर आप मैनुअली कहीं गलत डलवाओगे तो उसके अंदर फिर वो आपको एरर प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही दिया आपने फिर नेम, दूसरा फील्ड दिया वेयर केयर, जिसमें आपने क्या करा? 45 लेटर आपने यहाँ पे नॉट नल, इसको भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं। देन आपने दिया ऑक्यूपेशन, ठीक है, वेयर केयर, जिसमें आपने 35 ले लिया नॉट नल, राइट। ऐसे ही लिया आपने एक और एज, इंटीजर टाइप का लिया, इसको भी नॉट नल, यानी इसको ब्लैंक खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अब आपने कांस्टेंट डिफाइन करा, क्या चीज? प्राइमरी की। किसको बनाया? ब्रैकेट में डाल दिया आईडी को, और लास्ट में सेमीकोलन बंद करा ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो ये इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट करी। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या हो रहा है? नॉट नल जो डिफाइन हो रहा है, इट इज फील्ड एट्रीब्यूट्स एंड इट इज यूज्ड बिकॉज वी डोंट वांट दिस फील्ड टू बी नल, कि आप खाली नहीं छोड़ सकते, नल मतलब एम्प्टी। इफ वी ट्राई टू क्रिएट अ रिकॉर्ड विथ अ नल वैल्यू, देन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल क्या करेगा? आपके पास रेज करेगा एन एरर, एक एरर आपके पास प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? सेकेंड, द फील्ड एट्रीब्यूट्स ऑटो फील्ड जो लिया है, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होता है? स्पेसिफाइज माई एसक्यूएल टू गो अहेड एंड ऐड द नेक्स्ट अवेलेबल नंबर टू द आईडी फील्ड, है ना, जिसमें आपको नया नंबर आपको ऐड करोगे वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। प्राइमरी की इज यूज टू डिफाइन a column's uniqueness. We can
use multiple columns separated by a comma to define a primary की, राइट। अगर एक से ज्यादा की प्राइमरी की भी बना सकते हैं आप, कोमा के साथ आप डिफाइन करते जाइए जिस जिसको आपको बनानी हो, राइट। यूनिकनेस के लिए अपन डिफाइन करते हैं। अब जो टेबल आपने बनाई है उसको देखने के लिए, तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, वही कमांड आएगी, सो टेबल्स, है ना, सारी टेबल दिखा देगा आपके पास। और दूसरा क्या है, इट इज यूज टू कमांड द न्यूली क्रिएटेड टेबल। अब आता है आपके पास डिस्क्राइब, यानी आपके पास यू कैन यूज फॉलोइंग कमांड टू सी द इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूली क्रिएटेड टेबल। तो DESC और टेबल नेम, टेबल नेम जैसे आपने दिया एम्प्लॉय टेबल आपने डिफाइन कर दी, राइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। क्लियर है। नाउ प्रैक्टिकल लिखना चाहें तो देख लीजिए एक बार, इसकी प्रैक्टिकल एक बार बना के देख लेते हैं ना। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दिया सपोज अपन ने एम्प्लॉय टेबल, राइट। अब इसमें हमने क्या करा, आपने ऊपर से ही सपोज ब्रैकेट चालू कर, आप चाहें तो एक सिंटेक्स एक ही लाइन में लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो आप ऐसे इस तरह से आप इसको, सपोज आपने यहाँ लिखा, अब ID क्रिएट करा इंटीजर टाइप का, राइट। ओके, देन आपके पास नॉट नन। ओके, फिर आपने एक और देखा, आपके पास आ रहा है चेक, आ रहा है कॉलेट, आ रहा है कमेंट्स, आ रहे हैं कॉन्स्टेंट, आ रहे हैं नल, आ रहा है, तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, देन कोमा एंटर। नेक्स्ट आपने क्या करा, ऑटोमेटिक देखिए वो आपके पास ग्रुप बना रहा है इसका ना, EMP नेम दिया, एम्प्लॉय नेम, है ना, वेयर केयर ब्रैकेट 40। ओके, इसको भी आपने नॉट नल करा, राइट। ऐसे ही आपने दिया, ऑक्यूपेशन ले लीजिए, डेजिग्नेशन ले लीजिए, देन आपने एक और बनाया वेयर केयर ब्रैकेट, जिसमें डिफाइन कर दिया आपने 30 कैरेक्टर का बहुत है में, इसको भी आप नॉट नल। ऐसे ही आपने लिया एज इंटीजर टाइप का, इसको भी आपने नॉट नल असाइन कर दिया। देन प्राइमरी की बनाई आपने, कांस्टेंट डिफाइन करा किसको, ID को, और लास्ट में आपने से बंद सेमीकोलन, और इसको आप रन कर दीजिए। तो देखिए आपके पास कमांड क्या चली, क्रिएट टेबल, विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल, ID, क्योंकि आपके पास इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट, है ना। एम्प्लॉय नेम बनाया, ऑक्यूपेशन, एज, जिसमें आपने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और ऑक्यूपेशन को तो लिया आपने वेरकेर के अंदर, और यहाँ पे एज को लिया इंटीजर टाइप का, और प्राइमरी की डिफाइन कर दिया आपने, कांस्टेंट डिफाइन करा ID पे। ठीक है? अब सो टेबल्स, जो भी आपने रिसेंट टेबल बनाई है उस टेबल का नेम यहाँ पे आपको दिखा देगा, देख रहे हो, है ना। अगर आपको डिस्क्राइब करना है टेबल को, आपके टेबल का नेम आ जाएगा एम्प्लॉय कोड, डिस्क्राइब पूरा लिखना पड़ता है, here it is the describe DESC और एम्प्लॉय टेबल, राइट।
अब यहाँ पे क्या है, आईडी है आपके पास, स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट कराया आपने, एक्स्ट्रा में 10 डिफॉल्ट वैल्यू नल है, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे चार आपने फील्ड दिए, चारों फील्ड को यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर होगा? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। यहाँ तक अपन तो देख चुके हैं, है ना। हम्म, ओके, नो इशू। चलिए, तो टेबल क्रिएट करना है, अपन ने देखना आपके पास हाउ टू क्रिएट अ टेबल, है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट so you can ask me, we can discuss, नो इशू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब क्या होता है आपके पास, जो टेबल आपने बनाई है उसमें किसी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन करना हो, आपको लगा यार मेरे एक कॉलम इसमें ऐड करना भूल गया, मुझे एक कॉलम ऐड करना है, उसके लिए अपन ऐड कर सकते हैं। या आपको लगता है इस कॉलम का नेम चेंज करना है, या आपको लगता है उसका टाइप्स, डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है मुझे, स्टोरेज वेर के 40 लिया था, 40 की जगह 45 करना हो, 50 करना हो, तो हियर वी कैन यूज दी alter table. SQL, MySQL alter statement is used when you want to change the name of your table or any table field. It is also used to add or delete an existing column in the table, right? Alter statement is always used with add, drop और modify, तीन के साथ काम चलता है, ध्यान रखिएगा ना। ऐड, ड्रॉप करना या फिर उसको मॉडिफाई करना, राइट। फर्स्ट हम देख रहे हैं ऐड, यानी कॉलम कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले अल्टर आ रहा है, टेबल और टेबल नेम, ठीक है ना, टी नेम, ओके। देन आप कीवर्ड यूज लेंगे ऐड और न्यू कॉलम नेम और उसकी डेफिनेशन, कॉलम डेफिनेशन, राइट। फिर आप इसमें क्या करेंगे, इस कॉलम को मुझे कहाँ ऐड करना है, फर्स्ट या आफ्टर, ठीक है ना। और आफ्टर के अंदर कॉलम नेम, राइट। एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल वी ऐड अ न्यू कॉलम कस्टमर एज, जो कि आपके पास किस तरह की है, वेयर केयर 40 है, कस्टमर टेबल के अंदर ऐड करनी है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा एक बार देख लीजिए। ऑल्टर क्या करा आपने, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नेम दिया आपने कस्टमर टेबल, फिर इसमें ऐड करा आपने एज कस्टमर की, है ना। किस टाइप का लिया, वेयर केयर 40 और नॉट नल, सेमीकोलन, बस। देखने के लिए सेलेक्ट कमांड लगाएंगे आप। एक से ज्यादा कॉलम अगर आपको ऐड करने हो तो यू कैन यूज मोर देन वन कॉलम, ऐड करते जाइए, आपको ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपके पास ऑल्टर टेबल कस्टमर, आपने एक ऐड किया, फिर आफ्टर किसके बाद, कस्टमर सरनेम के बाद, है ना। जहाँ पे आपने एक कमांड यूज लगाई सरनेम के बाद लगाया ये, ठीक है। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल तो मैं एक साथ ही बता दूंगा ना, पहले देख लीजिए और नोट कर लीजिए।
मल्टीपल कॉलम के लिए क्या करेंगे आप? ऑल्टर यूज लेंगे, टेबल नेम, टेबल और फिर टेबल नेम, राइट। वही ऐड और न्यू कॉलम, ठीक है, फिर कॉलम डेफिनेशन, राइट। फिर वही फर्स्ट में करना है या आपको कॉलम या आफ्टर, ये ऑप्शनल है ना, कॉमा, देन यू कैन यूज अगेन वापस ऐड न्यू कॉलम, देन कॉलम डेफिनेशन, और वही फर्स्ट या आफ्टर, सेमीकोलन, इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम और लास्ट में सेमीकोलन, राइट। हियर इट इज द एग्जांपल कस्टमर एड्रेस और कस्टमर सैलरी, जो कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट। वी ऐड टू कस्टमर सैलरी, और ये दोनों आपको ऐड करना है, जो कि कस्टमर टेबल आपके पास बनी हुई है उसके अंदर। एडेड आफ्टर किसमें? सरनेम के बाद और ऐसे ही सैलरी के बाद, ठीक है ना। तो कैसे ऐड करते हैं? तो मैं आपको अपने पास जो टेबल बनी हुई है उसमें अपन ऐड करा के दिखाते हैं ऊपर ना। देखिए एग्जांपल तो एक बार नोट कर लीजिए आप। ऑल्टर टेबल कीवर्ड एंड देन सपोज यहाँ पे कस्टमर नेम या एम्प्लॉय जो भी आपके पास हो टेबल का, ठीक है। फिर देन ऐड, ऐड कहाँ करनी है मुझे आपके पास कॉलम को? सपोज मुझे एड्रेस करना है, वेयर केयर के अंदर 100 कैरेक्टर का बहुत होगा, और नॉट नल। अब ये कहाँ करना है? आफ्टर। सपोज मैं चाहता हूँ नेम के बाद, ठीक है ना, तो ये इसके बाद हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक और ऐड करना है सरनेम के बाद, जिससे लिखा है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और ऐड करना है कि सपोज सैलरी, तो एम्प्लॉय की सपोज सैलरी या कस्टमर की जो भी है, कॉलम। अब उसको इंटीजर लेना है और उसको 100 लेना है। इंटीजर में 100 देने की जरूरत नहीं होती है, इंटीजर डायरेक्टली वैल्यू लेता है। और नॉट नल। आफ्टर कहाँ करना है इसको? सपोज इसको एज के बाद करना है, एज के बाद सेमीकोलन, राइट। मॉडिफाई बाद में देखेंगे, आप प्रैक्टिकल देख लेते हैं ना एक बार। ये टेबल बनी हुई है, पहला आईडी है, नेम है, ऑक्यूपेशन है, एज है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कॉलम ऐड करता हूँ, पहला एक कॉलम ऐड करता हूँ लास्ट आपके पास सिटी का, ठीक है ना, देखिएगा। तो क्या कमांड लेंगे अपन? ऑल्टर टेबल, क्या नेम था टेबल का? एम्प्लॉय टेबल, है ना, एंटर। अभी तो मुझे क्या करना है? ऐड करना है एम्प्लॉय टेबल, सही तो है ना ये? हम्म, सिटी, राइट। एड्रेस करता हूँ, सिटी से बाद में अपन ऐड करेंगे। एड्रेस, वेयर केयर 100 का, सेमीकोलन लगाओ, सीधा एंटर मार दो। तो यू जस्ट सी हियर इट इज द टेबल, ऑल्टर हो चुकी है। यू वांट टू सी द डिस्क्रिप्शन, तो हियर इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल। ऐड हो गया एड्रेस, ये सिंगल आपके पास आपने ऐड किया है ना, DESC टेबल नेम। नाउ यू वांट टू ऐड टू मोर, तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय टेबल। अब इसमें ऐड करना है मुझे
एम्प्लॉय नेम लिया, इसके आगे मुझे सैलरी ऐड करनी है सबसे, है ना। और सैलरी किस तरह की चाहिए, इंटीजर टाइप की, राइट। और नॉट नल हो, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या करना है, कहाँ ऐड करना है अब, आफ्टर। वी कैन, वैसे लास्ट में होता है, तो आफ्टर में अब मैंने क्या करा, एम्प्लॉय नेम्ड आपके पास साइन कर दिया मैंने, एम्प्लॉय नेम के बाद, राइट, कोमा, एंटर। अब मैंने क्या करा, एक और से एक फील्ड लिया, नाउ आई कैन यूज अनदर ऐड सिटी, और वेयर केयर 10, और नॉट नल। चलाएं इसको, जैसे एंटर किया तो हियर इट इज द सी, रन एग्जीक्यूट हुई। अब इसको देखना चाहें तो डिस्क्राइब टेबल, सॉरी, हियर इट इज द, देखिए एम्प्लॉय नेम कहाँ गया, एम्प्लॉय नेम के बाद आई सैलरी, ठीक है ना, और सिटी लास्ट में आ रही है। ओके, समझ में आया। तो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। नाउ मल्टीपल ऐड कर लोगे आप, और देख लोगे ना। रिकॉर्ड देखने के लिए अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय टेबल। अभी खाली है सारे रिकॉर्ड्स, क्योंकि अपन ने रिकॉर्ड को एंटर नहीं किए। देन इफ यू वांट टू insert a record, so we can also insert the record. Modify column, अब मॉडिफाई कॉलम में क्या होता है, मॉडिफाई द कॉलम। इफ यू वांट टू मॉडिफाई द कॉलम, जिसमें आपने कोई कॉलम में आपने नेम दिया, या आपने कैरेक्टर लिया, या आपने इस टाइप से कोई वैल्यू डाली, उसको मॉडिफाई करना हो, तो वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई। तो इसको हम कल देख लेंगे ना, राइट। थैंक यू आज के लिए।